हम सब ने कभी न कभी नवरात्र के समय दुर्गा पूजा के पंडाल में मिलने वाली भोग खिचड़ी और उसके साथ लाबरा तरकारी, टमाटर की चटनी और बैगन भाजा तो ज़रूर खाया होगा। दुर्गा पूजा का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद जिसे खाकर शरीर ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो जाती है। हेलो नमस्कार, मैं हूं कल्पना कैल्प्स कॉर्नर किचन से और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट भोग खिचड़ी। साथ ही बनाएंगे मज़ेदार लाबरा तरकारी और स्वाद में चार चांद लगाने के लिए टमाटर चटनी और बैगन भाजा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं मेरे किचन में और फटाफट बनाते हैं इस स्वादिष्ट और सात्विक थाली। सबसे पहले बनाएंगे टमाटर की चटनी। पैन में 2 चम्मच सरसों तेल को गर्म करने के बाद उसमें डाला है 1 चम्मच पचफोरन। पचफोरन में हम जीरा, राई, मेथी, सौंफ और कलौंजी की समान मात्रा लेते हैं। पचफोरन के तड़कने के बाद इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और कुछ देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे 4 टमाटर जिसे मैंने काट लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही डालेंगे 3 खजूर जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ऐसे देखें तो ये 2 बड़े चम्मच है और 2 बड़े चम्मच डालेंगे आम पापड़। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच किशमिश और 1 बड़ा चम्मच काजू। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और डालेंगे हम स्वाद के अनुसार गुड़। गुड़ की जगह आप डाल सकते हैं शक्कर को भी। इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी, फिर उसे अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद उसे ढक देंगे और ढककर हम उसे पकने देंगे। तो देखिए टमाटर की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डालेंगे आधा टेबल स्पून नींबू का रस, क्योंकि आजकल के टमाटर खट्टे नहीं होते। अगर देसी टमाटर है तो उसमें नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए हमारी मज़ेदार चटनी बनके तैयार है। लाबरा तरकारी बनाने के लिए पैन में मैंने 2 चम्मच सरसों तेल को गर्म किया है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच पचफोरन, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और साथ ही डालेंगे हम 1 कटा हुआ आलू, 1 शकरकंद, आधा कटोरी गाजर, 2 परवल कटे हुए, आधा कटोरी कटा हुआ कच्चा केला, आधा कटोरी फूल गोभी के टुकड़े, आधा कटोरी सेम, 1/4 कटोरी फूल गोभी के डंठल मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया। इसमें से जो भी सब्ज़ी आपके पास नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा कप कसा हुआ नारियल, उसे अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद उसे ढककर हम कुछ देर के लिए पकने देंगे। अब डालेंगे वो सब्जियां जो कि जल्दी गल जाती, जैसे कि 1 कटोरी कटा हुआ भोपला, आधा कटोरी कटी हुई तुरई, आधा कटोरी कटे हुए बैगन, आधा कटोरी फ्रोज़न मटर, आप चाहे तो ताज़े मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिलाकर हम इसे ढककर कुछ देर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद जब सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच शक्कर, स्वाद के अनुसार नमक और फिर इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और फिर उसे बढ़िया से मिला के हम इसे ढक देंगे और ढक कर करीब हम 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब तक हमारी सब्ज़ी पकती है हम कर लेते हैं खिचड़ी की तैयारी। कढ़ाई में मैंने डाला है 1/3 कप मूंग दाल। उसे हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है उसे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसे हम निकाल देंगे एक बाउल के अंदर और उसमें डालेंगे हम 1/3 कप बासमती राइस। वैसे तो इस खिचड़ी में गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल होता है, अगर आपके पास है तो आप उसे ले सकते हैं। फिर उसे हम भिगो देंगे अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए। 10 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए उसे अच्छे से मिलाएंगे हम और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी और फिर उसे हम अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए हमारी स्वादिष्ट बहुत ही मज़ेदार लाबरा तरकारी बनके तैयार है। चलिए अब बनाते हैं हमारी खिचड़ी। कढ़ाई में गर्म किया है 2 चम्मच सरसों तेल, उसमें डाला है 2 मीडियम साइज़ के आलू काट कर और उसे हम हाई फ्लेम तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल देंगे बाहर और उसके बाद हम उसी तेल में डालेंगे 1 कटोरी फूल गोभी के टुकड़े और उसे हम ढककर कुछ देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद इस पे भी रंग आ जाएगा और इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों तेल और गर्म होते ही उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता और 2 मीडियम साइज़ टमाटर। उसे हम ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो थोड़ी देर में देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मैशी हो गए हैं एकदम। तो उसमें हम डालेंगे
1 बड़ा चम्मच कसा हुआ अदरक और उसकी जगह आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून भुने जीरे का पाउडर। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और उसे अच्छे से मिलाकर इसे हम ढक देंगे ताकि हमारे मसाले जल्दी से भुन जाएं। थोड़ी देर बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इसमें डालेंगे हम भिगोए हुए हमारे दाल और चावल और उसे हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता। इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए थोड़ी देर में इसका पानी सूख जाएगा, हमारा चावल दाल अच्छे से भुन गया है। तो इसमें डालेंगे हम 1.5 कप गर्म पानी और फिर उसे मिलाएंगे और उसे हम ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। एक साथ हम सारा पानी खिचड़ी में नहीं डालेंगे। थोड़ी देर के बाद डालेंगे इसमें हम हमारे तले हुए आलू और फूल गोभी और उसे हम ढक देंगे करीब 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा पूरा पानी सूख चुका है, तो इसमें डालेंगे हम मटर और फिर उसे हम अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी और उसके बाद उसे हम ढक देंगे और ढककर हम कुछ देर के लिए और पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम चेक करते हैं कि पानी हमारा करीब करीब सूख गया, लेकिन हमारी खिचड़ी अभी तैयार नहीं है। गोभी और आलू बिल्कुल नहीं पके हैं अभी। तो इसमें डालेंगे 1 कप गर्म पानी और उसे हम ढककर कुछ देर पकने देंगे। साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, उसे ढक देंगे और फिर थोड़ी देर पकने देंगे। करीब 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ऐसी ही खिचड़ी चाहिए हमें, एकदम ज़्यादा सूखी सूखी नहीं चाहिए, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो तेज़पत्ता वगैरह हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और उसके साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच शक्कर, जिसके स्वाद को बहुत बढ़ाएगा। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बनके तैयार है। बैगन भाजी के लिए मैंने लिया है 1 लंबा वाला बैगन, उसे पतला पतला काट लिया है। बाउल में हम लेंगे आधा कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, इसके अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच कलौंजी, और साथ ही डालेंगे हम 2 चुटकी बेकिंग सोडा और फिर इसे हम मिलाएंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक घोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए ताकि हमें अच्छा सा एक घोल मिल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा घोल बन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। बैगन भाजा तलने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने रखा। तेल हमारा बिल्कुल रेडी है, उसे चेक करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम बैगन के टुकड़ों को इस घोल के अंदर, बेसन के घोल के अंदर डुबो कर इस तेल के अंदर, और फिर इसे हम उलट पलट कर बढ़िया सा एक बैगन भाजा बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जितना पतला आप काटिएगा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा ये, और घोल भी आपको न ज़्यादा मोटा बनाना है और न ही ज़्यादा पतला। तो इस तरह बनाने से आपको बैगन का स्वाद भी इसमें आएगा, खाली बेसन बेसन ही नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद उलट पलट के इसे हम निकाल लेंगे झारे के अंदर और फिर डाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम बनाएंगे दूसरा बैच, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला वाला डाला था, उसी तरह से उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक इसे तलेंगे और फिर निकाल लेंगे इसे, और अंत में डालेंगे इसे हम टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इस तरह से एक एक करके मैंने अपने सारे बैगन भाजों को तल लिया है। तो लीजिए हमारी भोग खिचड़ी की थाली बन के तैयार है। ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में, साथ ही लाबरा तरकारी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी और क्रिस्पी बैगन भाजा इसके स्वाद को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।